सुग्रीव के नजदीक भी ब्रह्मा और शिव को साक्षी रखे, लेकिन विष्णु को नहीं। सुग्रीव के नजदीक राम जी बोले कि सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उग्रही प्राण। ब्रह्मा और शंकर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जिसको राम का तीर लग जाएगा। बाबा चैलेंज भी दे दिए कि सीम की लांघी सकई कोई तासु, बर रखवार रमापति जासु। जिसका रक्षक राम हो जाएगा उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसे परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम का अवतार हो रहा था। आज के 12 बजे दिन में भगवान महाविष्णु राम रूप में अवतार लेते। इसके यानी दिन के पहले सरवरी देवी, निशा रानी, रात्रि देवी भगवान के पांव को पकड़, हे प्रभु हमारे रहते आप अवतार लें, क्योंकि जितना भी अवतार हुआ है वो रात्रि में हुआ है। चाहे दुर्गा को चक्षुदान दिया जाए, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे कृष्ण का हो, जितना भी अवतार हुआ सब रात्रि में हुआ है। हे प्रभु इस मर्यादित नियम का उल्लंघन आप नहीं करें। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा कि हमारे भक्त किसान होंगे, बहुत सरल ढंग के लोग होंगे, गाय का पालक होगा, भैंस पालक होगा हमारा, जिनके इष्ट रात में अवतार ले लिए उनके सेवक को सुबह स्नान कर लेनी चाहिए। याद रखिए, जैसे आप अगर कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण का अवतार रात में हुआ। अगर सूर्योदय के बाद आपका चेहरा कोई देख लेगा तो उसको पाप लगेगा, क्योंकि आपके यहाँ देवता अवतार के बाद आपके देह में अशौच लग गया। जैसे आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक अशौच 6 दिन का लगता, वैसे देवता के अवतार का अशौच 1 दिन का लगता। इसलिए भगवान के जन्म के समय भोजन करने का आदेश किसी भी हिंदू को नहीं दिया। रविंदुग्रा से हरि जन्म काले कन्या प्रदाने द्विज भोजने च प्राण प्रयाणे हरिवासरे च जदन्न भोजी नरकं प्रयाति। एक प्रकार का अशौच लग गया, भोरे नहा लेना चाहिए। अगर आप कृष्ण जी को मानते भोरे स्नान कर लीजिए। दुर्गा के भक्त हैं, सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए, क्योंकि दुर्गा का अवतार राते में होगा। दुर्गा का प्राण प्रतिष्ठा राते में होता है। आपको भोरे स्नान कर लेनी चाहिए। वैसे किसी को भी सुबह स्नान करने पर बहुत फल मिलता है। प्रातः उत्थाय अयो विप्रः प्रातः स्नायी भवेत् सदा सप्त जन्म कृतं पापं तिर्भिर्वर्षैर्विपोहति। प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति दृष्टि दृष्टकर्मी तत् सर्वमर्हति पूतात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम। लेकिन राम जी के भक्त के लिए छूट है, क्योंकि उनके प्रभु 12 बजे दिन में अवतार लिए। अगर किसान वर्ग के लोग गाय भैंस रखने वाले भोरे स्नान करके चंदन लगा के बैठ जाएगा तो उससे घास भूसा नहीं हो पाएगा, उससे खेती गृहस्थी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगा। भोरे अगर वो नहा सोना के बैठ जाएगा तो गया उनका सारा। इसलिए राम के भक्त 12 बजे दिन तक अपना कर्म धर्म करें, उसके बाद भी स्नान करके उनका ध्यान करेंगे तो फल मिलेगा। क्योंकि हमारे प्रभु का उल्टा सीधा दोनों तरफ से नाम ठीक है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खीझ, खेत परे पर जामी है उल्टो सीधो बीज। ये और किसी में नहीं है, भोला बाबा का यज्ञ है।
शिव जी का उल्टा माला पर जपिए, रुद्राक्ष पर बसी 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 बसी, कभी फल नहीं मिलेगा। दुर्गा के भक्त अगर गार्दू गार्दू उल्टा जपेगा स्फटिक पर, कभी फल नहीं मिलेगा। मिलेगा। काली के भक्त अगर कमलाक्ष पर, लक्ष्मी के भक्त, काली के भक्त कमलाक्ष पर अगर लिखा लिखा करेगा तो कभी फल नहीं मिलेगा। लेकिन इतिहास पुराण साक्षी है कि मरा मरा कहते, मरा मरा कहते जो राम पद पाई, तो राम नाम कहते कहाँ तक जाही। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये छूट राम के दरबार में और सब जगह छूटने। एक मैं भुसुंडी रामायण का छोटा सा बात आपके बीच रख रहा हूं। राम जी के पक्ष से परमात्मा श्री रामचंद्र जी वृक्ष के नीचे बैठे थे और सब वानर चढ़ गए वृक्ष पर, पेड़ पर। उनकी पूंछ जो है नीचे लटक गई। किसी ने राम जी से पूछा कि हे प्रभु, उदंड सेवक, सेवक का धर्म है स्वामी से नीचे रहना, लेकिन ये कैसा उपासक है जो उपास्य के कपार पर चढ़ गया। राम जी उदारा बता रहे और शिव जी करुणा बता रहे। शिव जी पिघलने वाले देवता हैं और राम जी देने वाले देवता हैं। यद्यपि जब कभी भी किसी देवता का अवतार हुआ तो धनवान के घर में हुआ, गरीब के घर में अवतार नहीं होता है। गरीब के घर में संत का जन्म होता है। अब भगवान आते हैं अमीर के घर में, उस समय के सबसे बड़े धनवान के घर में आते हैं, क्योंकि उसको बांटना है। अब पास में नहीं रहेगा तो क्या बांटेगा। मुखिया जी को देना था, पास में नहीं रहता तो क्या करते हैं। आखिर तो बांटना है उनको सबरी के यहाँ, बांटना है उनको सुदामा के यहाँ। जब वैसे पूंजीपति के घर में जन्मेंगे तब तो सुदामा के लिए वो बांटेंगे। भगवान उदारा अवतार श्री राम ने कहा, हे प्रश्न करता, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। प्रश्न बड़ा सुंदर है। आप लोग निर्विघ्न कथा सुनेंगे। 5 किलोमीटर के अंदर में कहीं कुछ नहीं हो। और कल बिच्छू निकला था। आप लोग किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं करेंगे जब तक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मंच पर है। 5 किलोमीटर तक बंधा हुआ है चारों बगल से। मैं आपको आश्वस्त करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में कभी कोई परिवर्तन हो या किसी प्रकार का बात, लेकिन यहाँ के कार्यक्रम में 11 दिन के अंदर कोई विघ्न नहीं आएगा। अभी मैं आपके बीच ये कह रहा हूँ, श्री राम ने हाथ जोड़ लिया और कि हे प्रश्न करता, मुझको आप क्या समझ रहे हैं। कि मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप राम जी हैं। कि कौन राम? कि आप जगतपति हैं। कि तब तो आप समझ ही गए कि मेरे पास बहुत अधिक पति निवास करता, इसलिए मैं जगतपति। क्योंकि कोई वो होगा पति, केवल रघुपति ही नहीं, मैं जगतपति हूँ। क्योंकि एक बात मैं कहूँ कि मेरे पास शिल्पीकार, शिल्पीपति नलनील वास कर रहा है, रीछपति जामवंत रह रहा है, कपिपति सुग्रीव रह रहा है मेरे नीचे, और नरपति लक्ष्मण रह रहा है, यानी कलापति दुविध रह रहा है। सभी पतियों का मैं पति हूँ, इसलिए आप जगतपति हमको। आज मैं अगर राजा रहता, आज अगर केवल अवधपति रहते तो अयोध्या जी में रहते ना, कहाँ तो मेरे ऊपर क्या रहता टंगा हुआ। तो उसने कहा झालर, कि मैं अभी जंगल में हूँ तो झालर कहाँ से आएगा। ये सब वानर अपना पूछड़ी से राजा का सम्मान बढ़ा रहा है। देवता लोगों पर से फूल का वर्षा शुरू कर दिए, बंदर को भी सम्मान दिए कि हे प्रभु तरु तर कपिडार पर तेहि किए आप समान। देखा जाए हनुमान जी से सीता जी ने प्रश्न किया अशोक वाटिका में, चुपचाप मैं बोल रही हूँ। हनुमान जी बोले कि तुम माता जी आप तो जोर से बोल रही है, कि मैं चुपचाप बोल रही हूँ। कि नहीं माता जी, ये चुपचाप नहीं है,
आपने जब हमको पुत्र बना लिया तो माता और पुत्र में चुपचाप गप क्यों होगी? बेटा और माता ये तो खुले जगह पर बात कर सकती है। बोलो माँ, क्या बोलना चाहती हो? माता जी बोली कि धनवान के पुत्र हमारे पति श्री राम हैं। यहाँ इसमें कोई कमी नहीं। राम जी के पिता के सिंहासन के नजदीक अगर कोई भी आता था, किसी भी देश का राजा, तो उसको दशरथ जी के सिंहासन के बराबर पर मुकुट रखना पड़ता था। और कुबेर जो यक्षपति है, वायव्य कोण का, भंडार कोण का राजा, श्री विश्वेश्वरवा के प्रथम पुत्र, रावण के बड़े भाई जो कुबेर है, वो भी लजाता है अपने कमर के चाबी को देख। ये कमर में जो चाबी रखा है उसके पास भी उतना चाबी नहीं है जितना दशरथ के पास। दशरथ धन सुनी धनद लजाई। दशरथ के धन के विषय में सुनने पर कुबेर ही लजाते थे। आप तो सत्य कह रहे हैं, मैं उन्हीं के घर की पतोहू यानी परमात्मा श्री राम की भार्या। और हनुमान जी बोले क्या आप इतना श्रेष्ठ हैं? क्या पूछना चाहती है माता? कि धनवान है राम जी, मेरी चोरी जब रावण ने कर लिया तो राम जी तो दूसरा विवाह कर लिए होंगे। जरा हमको ये बताया जाए कि राम जी का दूसरा विवाह हो गया। ये दूसरा विवाह, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, खूब ध्यान से सुनिए। परमात्मा श्री राम दूसरा विवाह कर लिए। परमात्मा श्री राम के विषय में एक सुनने के बाद हनुमान जी थोड़ा पीछे हो गए। हनुमान जी ने कहा माता, माता क्या कह रही है? मैं नहीं सुन रहा। माता जानकी बोली तो धनवान के पुत्र थे। परमात्मा श्री राम रूपवान हैं, गुणवान हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनः सुरतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान धृतिमान वशी। जिसके पास इतना डिजिग्नेशन है, जिसके पास इतना संज्ञा विशेषण है, वो कुमारा कैसे रहेगा? उनका तो विवाह हो गया होगा। हनुमान जी हाथ जोड़ लिए कि नहीं, विवाह तो नहीं किए हैं। कि क्यों नहीं किए? कि नमांसं भुक्त्वा रामं, परमात्मा श्री राम ने आज तक जिह्वा पर मांस को नहीं सताया। नमांसं भुक्त्वा रामं न मदं ग्राह्यं एव च, और शराब को जिसने ग्रहण नहीं किया, माता तुम ही बताओ वो इतना जल्दी बदल सकता है? न मांसं भुक्त्वा रामं न मदं ग्राह्यं एव च तब अन्वेषण तत्परो रामः सदा रमा भजे, रामा सदा रमा भजे। हे माता, आपके खोज में वो मधुकर से, मृगा से, लता से, वृक्ष से, मुनि महात्मा, जोगी, सन्यासी, बैरागी, त्यागी, उदासी, तपस्वी, आचार्य, अघोरी, जो रास्ते में मिलता है उन्हीं के नजदीक झुक के पूछते हैं कि आपने कहीं सीता को देखा? वो तो आपके लिए ही रो रहे हैं। माता जी कहती है तो बरतुहार तो जंगल में आ गया होगा, क्योंकि धनवान का बेटा है। हल्ला हो गया कि सीता की चोरी हो गई, बरतुहार तो आ गया होगा। तब हनुमान जी बोले हाँ, बरतुहार आया था जंगल में। तो क्या क्या चर्चा चली? बोले लड़की के बाप ने कहा कि सीता से सुंदरी हमारी पुत्री है और जनक से ज्यादा धन देंगे, सर्वगुण संपन्न हमारी पुत्री है, आप विवाह कर लें। तो परमात्मा श्री राम ने कहा कि ये गलत बात होगा। तो बरतुहार ने कहा गलत तो उसके यहाँ होगा जिसके घर में ये काम कोई नहीं किया। हे राम, जब आपके पिता एक से ज्यादा शादी करने में नहीं लजाए
आप अगर दो शादी करेंगे तो कोई पश्चाताप नहीं, कोई सामाजिक दंड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बाप बहुत विवाह कर चुके हैं। तो सीता जी बोली, तब इस पर पतिदेव क्या बोले? हनुमान जी ने कहा कि हे माता, आपके पति ही नहीं जगत के पति श्री राम ने कहा कि हमारे पिताजी अन्याय किए, एक से ज्यादा विवाह किए, तभी तो उसके पुत्र को आज जंगल में खाक छानना पड़ रहा है। इतनी बड़ी बाधा होने के बाद भी हम दूसरा विवाह करके अपने बाल बच्चे को दर दर का ठोकर खवावे, लजा के बरतुहार वहां से भाग गया, राम जी को नहीं मोड़ सका। ये राम का आदर्श है भैया, परमात्मा श्री राम का आदर्श। जब वशिष्ठादि ब्राह्मणों ने, जो त्रिकालज्ञ हैं, जो मित्र और वरुण के तेज से उत्पन्न हैं, घटजोनी, अगस्त्य जी और वशिष्ठ जी दोनों घटजोनी घरा से उत्पन्न लिए, ऐसे वशिष्ठ जी के कहने पर भी अवधपति नहीं बने अवधपति। वशिष्ठ ने कहा कि बाप वृद्ध हो गया, अपने पिता के अरमान को पूरा कर दो। इन्होंने कहा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषिगण, आप तो सत्य कह रहे हैं कि हमको अयोध्या का मालिक बन जाना चाहिए राजतंत्र के तहत, लेकिन आज से पहले एक ऋषि के कहने पर मैंने धनुष तोड़ दिया। कौशिक के पुत्र श्री गाधी जी महाराज हुए। गाधी ने रामायण यज्ञ के कृपा से विश्वामित्र जैसे पुत्र को पैदा किया। अब विश्वामित्र के आदेश पर मैंने धनुष को तोड़ दिया। राम जी कहते हैं कि जब मैंने धनुष तोड़ दिया कि हम हो गए सीतापति, हम सीतापति हो गए। एक ऋषि के कहने पर, एक संत के कहने पर हम सीतापति हो गए। अब दूसरे संत के कहने पर हम अवधपति बन जाएं तो हमारे बोली का क्या असर पड़ेगा समाज को? हम कहेंगे स्त्री को कि हे स्त्रियों, तुम पतिव्रता धर्म को अपनाओ, एक पति पर विश्वास करो। अब पुरुष को कहेंगे कि हे पुरुषों, तुम नारी व्रता धर्म को अपनाओ, एक स्त्री पर विश्वास करो, एक पति पर विश्वास करो। मान लीजिए विद्यालय का हेडमास्टर अगर बीड़ी पिएगा तो विद्यार्थी का वो बीड़ी कैसे छोड़ाएगा? पंचायत का मुखिया अगर शराब पिएगा तो पंचायत का सुधार उससे नहीं हो सकता। याद रखिए, अगर प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल सिगरेट पिएगा तो उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनके जितने शिक्षक के अधीनस्थ विद्यार्थी हैं, वो हीरोइन पिएगा, वो चरस पिएगा, वो कंकौल पिएगा। मैं अगर एक देह से दूसरा पति बन जाऊंगा तो हमारे बोली का समाज पर कोई असर नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा कि परमात्मा ने अवधपति बनना स्वीकार नहीं किया, दर दर का ठोकर खाने हमारे प्रभु। सुनिए, मैं अगला त्रेता का भी इतिहास जानता हूँ हे माता। अगले त्रेता में भी परमात्मा श्री राम अवधपति नहीं बने। और जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे तो लोगों ने जबरदस्ती उनको मुकुट देना चाहा, तो समाज के बीच हाथ जोड़ के राम जी कहते हैं, स्नेहा दयां च सौख्यं च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति निर्व्यथा। परमात्मा श्री राम ने कहा कि स्नेह, दया और शौक के जगह हमारे लिए सीता ही केवल है। समाज के लोग इनको वादी भी बना दिया है, सुमत रजक। वादी बना जाए, सुग्गा सुग्गी का बात जाए पीछे, लेकिन हे हमारे समाज के लोगों, अगर तू हमको अवधपति बनाना चाहते हो तो पहले सीता को मैं वनवास भेज रहा हूं, इसका समर्थन करो। जब तक सीता हमारे साथ रहेगी तब तक मैं सीतापति रहूंगा, और जब सीता जंगल चली जाएगी तब मैं अवधपति बनूंगा। ये राम का आदर्श है, सीता का त्याग करके ही राम अवधपति बने। परमात्मा श्री राम का ये आदर्श है। ऐसे परमात्मा का अवतार हो रहा था।
सर्वरी देवी निशा रानी रात्रि रानी ने दिन में अवतार लेने पर रोक लगाना चाहा। जब कुछ भी महाविष्णु का नहीं चला, रात्रि के सामने अपना कोई भी सुझाव कैकेयी तक को आगे किया कि रात्रि के वंश में, चंद्र के वंश में, निशा के वंश में आदर्श नारी कैकेयी नहीं है जो अपने सीने पर पत्थर रख के हमको वनवास सुना सके। मेरे साथ दो बाधा है हे रात्रि देवी, आपके रहते मैं अवतार ले लेता, लेकिन मैं एक ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। पहली बाधा ये है, और दूसरी बाधा है कि जो अपने इकलौते बेटा का रक्षा हमारे द्वारा करेगा वो कभी भी हमको जहर नहीं दे सकता। ऐसी नारी आपके कुल में रात्रि में नहीं है। अगर ये है तो सूर्य वंश में है, राजा दशरथ की दूसरी धर्म पत्नी कैकेयी। ये क्रिया शक्ति है। तासा क्रिया तो कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका ज्ञान शक्ति कौशल्या वेदो दशरथो निर्भय। ये कैकेयी ने समझा। रात्रि देवी हाथ जोड़ ली, महाविष्णु के सामने क्या समस्या है मुझे बता दीजिए। तो महाविष्णु ने कहा, समुद्र मंथन हो रहा था मंदारहीन पर्वत के द्वारा, बासुकी नाग का रस्सी बना के दीति अदिति पुत्रों के द्वारा। दीति के पुत्र सभी दैत्य दानव और अदिति के पुत्र सब देवता मिलके समुद्र मंथन कर रहा था। वो भी दुष्ट राक्षस काल नेमि के विशेष प्रभाव से। राक्षस कुल में उत्पन्न पूज्य चरण श्री प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, अब बलि के पुत्र हुए बाणासुर, बाणासुर से मिल करके ये दुष्ट राक्षस काल नेमि, भारतीय वांग्मय में सबसे उत्पाती राक्षस काल नेमि हुआ। हमारे यहाँ दो काल नेमि हुआ। एक काल नेमि वो था जिसको हनुमान जी को देर करने के लिए सजीवन बूटी लक्ष्मण के लिए लाने जा रहे थे, उनको लेट कर दे, देर कर दे, सूर्योदय हो जाए, इसके लिए रावण ने पठाया। उनको तो हनुमान जी गुरुदक्षिणा मंत्र के पहले दे दिया, गला में पुछड़ी बांध के बाजार के मार दिया। वो कालनेमी अलग था। एक कालनेमी हुआ, बड़ा पापी राक्षस था कालनेमी, बहुत देवताओं के लोक को जीत लिया था ये राक्षस। व्याख्या बढ़ जाएगी, इसलिए हल्का में मैं इशारा दूं। कालनेमी जब विष्णु लोक पर हमला किया तो भगवान विष्णु भी अपने गद्दी को छोड़ के भाग गए, पता लगाने लगे कि ये कैसे दुष्ट मारा जाएगा। तो ब्रह्मा के नजदीक पता चला, ब्रह्मा ने कहा कि मुझसे ही ये वरदान ले लिया है, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न वायु से मरेगा, न आग से मरेगा, न कहीं ऐसे करके ले लिया है कि न धातु से मरेगा, न अधातु से मरेगा, न अयस्क से मरेगा, न अंग से मरेगा, न अन्य ढंग से, वज्र से मरेगा। तो किससे मरेगा प्रभु? तो ब्रह्मा जी ने बता दिया कि समुद्र के फेन से वो मरेगा। तो वही भगवान समुद्र के सामने गए और कालनेमी को मारने के लिए समुद्र ने अपने सूखे फेन का तीर दिया, भाला। भगवान विष्णु वो भाला लेके कालनेमी का वध किया। कालनेमी इतना बड़ा उत्पाती था, न वो स्वर्ग गया, न नरक गया, न अंतरिक्ष में रहा, न नीचे। वो तो मरने के बाद भी इतना उत्पाती था कि वो घूम ही रहा था। एक जरा नाम की अप्सरा उसके आत्मा को अपने कंपस में रख दिया। कहा जाता है कि यादव के कुल का राजा भोज, यदु के वंश की जो 4 शाखाएं चली, अंधक, वृष्णि, कोकुर, भोज, उसी के भोज के वंश में उग्रसेन जी महाराज पैदा लिए। उग्रसेन को पुत्र नहीं हो रहा था, वो अपनी पत्नी के साथ
तीर्थाटन में गया पुत्र के कामना से। किसी नदी के तमसा नदी के किनारे उग्रसेन की पत्नी बैठी थी। उग्रसेन जल लाने गया नीचे, तभी जरा नाम की अप्सरा उस कालनेमी की आत्मा को राजा उग्रसेन के पत्नी के गर्भ में सेट कर दिया और वही समय पाकर के कंस के रूप में जन्म लिया। मैं थोड़ा याद दिला दूं, वही कालनेमी राक्षस समुद्र मंथन तक के लिए विवश करवा दिया था। जब समुद्र मंथन हुआ, थोड़ी देर के लिए आप लोग जान रहे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदारहीन पर्वत से मंथन संभव नहीं था, क्योंकि वो पर्वत चिकना था। माता बहन जानती होगी कि चिकने चीज से मंथन नहीं होता है, रुखना चाहिए नीचे में। इसलिए भगवान विष्णु, भगवान महाविष्णु कूर्मावतार में कछुआ का रूप धारण करके और मंदार को अपने पीठ पर ले लिए और चारों टांग को फैला दिए, तब मंथन हो गया। समुद्र के मंथन से 14 रत्नें निकली, 14 रत्नों का बांट हो गया, लूट हो गया। समुद्र छाती पर हाथ रख के रोता रह गया कि हमारे आलमीरा में, हमारे तिजोरी में रखे खजाना का विष्णु ने लूट करवा दिया। गुस्सा करके समुद्र ने महाविष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे 14 रत्नों का तुमने लूट करा दिया महाविष्णु, वैसे जब तू धनवान के घर में अवतार लो तो 14 वर्ष के लिए धन से तुम्हारा बैराग हो जाए, धन से तुमको कोई काम नहीं। इसलिए इस धन से मुक्ति दिलाने वाली नारी कैकेयी का हे रात्रि देवी आपके यहाँ अभाव है, इसलिए मैं दिन में ही अवतार लूंगा, क्योंकि सूर्य वंश में वो क्रिया शक्ति कैकेयी है। दूसरा कारण, कैकेयी वो आदर्श नारी है जिनके पुत्र भरत भैया हुए। भरतलाल बचपन से ही रोगी, बार बार मर जाता था। बड़ा दवा दारू डॉक्टर वैद्य झाड़ फूक इधर उधर जग जाना मनोती अर करके बेटा को बचाई। एक बार तो भरत की स्थिति ऐसी हो गई थी, कहा जाता है भरतलाल की ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब किसी को विश्वास नहीं था कि भरतलाल जी बचेंगे, किसी को विश्वास नहीं था। अंततोगत्वा माता कैकेयी के मोहल्ले के सभी लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लिए। क्यों? इसलिए कि कैकेयी का बेटा भरत अब मरने वाला, फिर दिन भर भोजन नहीं कर सकूंगा, जब तक लाश को नहीं ले जाएगा तब तक भोजन बंद हो जाएगा। ये स्थिति हो गई। तब कैकेयी के अंदर में श्री गुरु के प्रति श्रद्धा जग गया। गुरु में बहुत शक्ति है, गुरु के शक्ति को भगवान भी नहीं तोड़ सका। गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा है उसके लिए परमात्मा सुगम है, उन्हीं की कृपा होती है तो परमात्मा दिखाई पड़ता और परमात्मा की कृपा की वर्षा होती है। हमारे यहाँ गुरु को सबसे बड़ा स्थान है। अपने कुल पुरोहित कुल गुरु वशिष्ठ के तरफ दृष्टि जाते ही माता कैकेयी अपने मृतक प्राय बेहोश पुत्र भरत को लेके वशिष्ठ के पांव पर रख दी। वशिष्ठ जी हंसने लगे। पूज्य चरण श्री वशिष्ठ जी ने कैकेयी से पूछा, कैकेयी क्या हुआ है, कैसी ऐसी बात कि तो पतिये वाला आदत पत्नी को भी आ गया। आपके पति कभी भी हमसे पुत्र का कामना नहीं किया, चौथा पल में आके कहा कि हमको पुत्र नहीं हो रहा है। इंद्र अपने सिंहासन को धोता है जब मैं उनके सिंहासन पर से उठ के चला आता हूं। क्या कहूं, आपके पति ने चौथा पल में, दशरथ ने चौथा पल में पुत्र मांगा तो मैं आशीर्वाद दे दिया कि जाओ दशरथ, तुमको चौथा पल में बेटा हो तो 4 पुत्र हो। तो कैकेयी जब अब बेहोश हो गई
ये जब मरने पर है भरत तब तू लेके आई हो। तो एक बात मैं भरत के बचने का एक जरी बता देता, और वो जरी याद रखना, जरी के